गाइस याद है ना 2022 का वो मोमेंट जब एक छोटी सी फिल्म ने पूरे इंडिया को हिला दिया था। नाम था कांतारा। एक फिल्म जो ना कोई टिपिकल बॉलीवुड मसाला थी, ना कोई एक ओवर हाइप 500 करोड़ का बजट। ये एक सिंपल सी रूटेड कहानी थी जो एक गांव के जंगल में शुरू होती है लेकिन खत्म होती है एक डिवाइन कनेक्शन के साथ। और ऑडियंस को लगा कि यार ये फिल्म अलग है। ये सिर्फ सिनेमा ही नहीं, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। और वही जर्नी वापस आ रही है कांतारा चैप्टर 1 के साथ। लेकिन चैप्टर 1 देखने से पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको इस कहानी की डेप्थ पूरा फील ही नहीं होगा। तो छोड़ो टेंशन, ये वीडियो आपको पूरे बैकग्राउंड के साथ तैयार करेगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में, वॉच दिस बिफोर कांतारा चैप्टर 1। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि कांतारा चैप्टर 1 एक्चुअली एक प्रीक्वल है। मतलब जो कहानी आपने पहले देखी थी वो इसके बाद की है। चैप्टर 1 हमें 300 से 400 साल पहले ले जाएगा, जहाँ पर इस पूरी कहानी की जड़ शुरू हुई है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ गांव के लोग, नेचर, गॉड्स और वॉरियर सब एक ही थ्रेड से जुड़े हैं। एक वर्ल्ड जहाँ इंसान और प्रकृति एक दूसरे से दुश्मन नहीं बल्कि प्रोटेक्टर है। यही है चैप्टर 1 का मेन थीम। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भूता कोला रिचुअल। गाइज, अगर आप साउथ इंडियन का कल्चर को थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि भूता कोला क्या होता है। ये एक ट्रेडिशनल फोक रिचुअल है जो कर्नाटका में होता है। इसमें एक परफॉर्मर अपने अंदर देवा को इन्वोक करता है, और वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस ही नहीं होती बल्कि लोग उसे असली देवा मानते हैं। वो उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनकी प्रेयर सुनते हैं। मतलब एक तरह से गॉड का डायरेक्ट इंटरेक्शन। कांतारा 2022 में हमें इस रिचुअल का एक झलक दिखाई गई थी, लेकिन चैप्टर 1 में इसका ओरिजिन और सिग्निफिकेंस डिटेल में दिखने वाला है। कैसे शुरू हुआ भूता कोला, क्या उसके पीछे का एक रियल डिवाइन प्रेजेंस है, और कैसे उस रिचुअल ने पूरा एक कम्युनिटी बनाई जो जंगल और गॉड के लिए अपना सब कुछ दान करने को रेडी था। ये सब चैप्टर 1 का पार्ट होगा। और गाइज, अगर तुम्हें याद हो तो पहली कांतारा की सबसे बड़ी पावर थी उसका फॉरेस्ट। जंगल अपने आप में एक कैरेक्टर था। हर ट्री, हर साउंड, हर ब्रीज, सब कुछ अपना रोल प्ले करता था। चैप्टर 1 में हमें देख पाएंगे कि कैसे एक फॉरेस्ट बन गया एक सेक्रेड ग्राउंड, कैसे एक वॉरियर और देवा के बीच एक पैक्ट हुआ, और कैसे एक डिवाइन प्रोटेक्टर बना जो जंगल और उसके लोगों को गार्ड करता था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, ये एक बिलीफ सिस्टम दिखाएगा जिसमें इंसान और प्रकृति के बीच एक सेक्रेड बॉन्ड है। और भाई ऋषभ शेट्टी के बारे में क्या ही बोले, बंदा डायरेक्टर भी है और लीड एक्टर भी। कांतारा में उन्होंने सिर्फ शिवा बनकर ऑडियंस को एकदम ब्लो कर दिया था, और अब चैप्टर 1 में वो अपने एंसेस्टर का रोल करने वाले हैं। मतलब एक वॉरियर जिसके अंदर डिवाइन एनर्जी है। ये रोल और भी चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ उन्हें सिर्फ एक गांव वाला ही नहीं बल्कि एक एपिक मिथिकल वॉरियर दिखाना है। मतलब एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल होगी और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी अलग। और तुम जानते हो ऋषभ शेट्टी परफेक्शनिस्ट है। उनने खुद ने बोला था कि कांतारा चैप्टर 1 उनका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। विजुअल्स और म्यूजिक की बात करते हैं। कांतारा के क्लाइमैक्स का बीजीएम याद है? थिएटर लिटरली हिला था, ऑडियंस चिल्लाने लग गई थी, लोगों ने तालियां बजाई थी और कुछ तो रो भी दिए थे। उस म्यूजिक ने प्रूफ कर दिया था कि एक साउंड एक फिल्म की डिविनिटी तक ले जा सकती है। चैप्टर 1 का म्यूजिक और भी इंटेंस होगा, जहाँ भी ऋषभ शेट्टी ने कंफर्म किया था कि बैकग्राउंड स्कोर पे उन्होंने डबल मेहनत की है, क्योंकि यहाँ से विजुअल्स काम नहीं करेंगे, सिर्फ रिचुअल और गॉड का इम्पैक्ट साउंड ही फील होता है। और भाई विजुअल्स तो और भी बड़ा स्केल पे होंगे। फॉरेस्ट और रिचुअल्स का रिप्रेजेंटेशन एकदम ग्रैंड होगा, जहाँ हर फ्रेम एक पेंटिंग लगेगा। अब एक बात जो तुम्हें शॉक करेगी वो है कांतारा सिर्फ एक स्टैंड अलोन फिल्म ही नहीं, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत है। ऋषभ शेट्टी एक ऐसा मिथोलॉजिकल सिनेमैटिक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं जो इंडिया की रूट से जुड़ा होगा। जैसे मार्वल के पास एवेंजर्स है, डीसी के पास जस्टिस लीग, वैसे भी कांतारा एक ऐसी कहानी बन रही है जो अलग अलग चैप्टर्स में अनफोल्ड होगी। मतलब चैप्टर 1 के बाद और भी कहानी एक्सप्लोर की जा सकती है, शायद और देवास और लेजेंड्स और भी वॉरियर्स। ये एकदम फ्रेश और यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे ले जाएगा। और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो यार वो तो स्काई हाई है। कांतारा एक स्लीपर हिट थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 20 करोड़ की फिल्म 400 करोड़ कमा लेगी, और सिर्फ बॉक्स ऑफिस में ही नहीं लोगों के दिल भी जीत लेगी।
मतलब कांतारा को लोग रिपीट वैल्यू की वजह से बार बार थिएटर में गए। अब जब चैप्टर 1 आ रहा है तो सबको पता है कि ये एक इवेंट फिल्म होगी, लेकिन साथ ही प्रेशर भी है। अगर ये फिल्म वीक निकली तो लोग बोलेंगे कि पहली वाली ही बेस्ट थी, लेकिन अगर ये धमाका कर गई तो भाई एक और पैन इंडिया स्टॉर्म आने वाला है। और एक चीज़ जो मुझे लगता है बहुत पावरफुल होगी वो है इसका इमोशनल कनेक्ट। कांतारा ने हमको दिखाया था कि सिर्फ एक्शन और मसाला से ऑडियंस का दिल नहीं जीता जा सकता। कभी कभी रूटेड कहानियाँ जो हमारे एंसेस्टर्स और कल्चर से जुड़ी होती है वो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। चैप्टर 1 भी वही करने वाला है। ये एक फिल्म होगी जो तुम्हें एंटरटेन करेगी, गूज़बम्स देगी, लेकिन साथ ही तुम्हें प्राउड भी फील कराएगी कि हमारी कहानियाँ इतनी रिच और इतनी पावरफुल है। तो गाइस, अगर आप कांतारा चैप्टर 1 देखने जा रहे हो तो ये सब बैकग्राउंड आपके लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ एक फिल्म ही नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। एक दुनिया जहाँ गॉड और मैन की साथ रहते हैं, एक दुनिया जहाँ जंगल और मंदिर एक ही है, और एक दुनिया जहाँ एक वॉरियर अपनी ताकत से हिस्ट्री लिखता है। तो गाइस, ये था मेरा फुल ब्रेकडाउन जो आपको कांतारा चैप्टर 1 पहले देखने से चाहिए। और आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको लगता है कि कांतारा चैप्टर 1 पहली मूवी से भी बड़ी धमाका करेगी या नहीं, या फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन इस बार थोड़ी ज़्यादा है। ये मैं आपके थॉट ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलता है तब तक नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाका टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए TNT वॉच।